एक दिन अगर तुमसे कोई कहते हैं कि 15 घंटे तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन वही काम तुमको डेली करने के लिए कहा जाए तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पढ़ने का स्टडी का आवर 1 घंटा या 2 घंटा है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये वीडियो तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो है तुम्हारे लिए, जो कि तुम हो, तुम चंदू चैंपियन। यस, ये तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हारी बॉडी सही नहीं होगी तब तक तुम्हारा ब्रेन सही नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा ब्रेन सही नहीं होगा तब तक तुम स्टडी 15 से 16 घंटे नहीं कर पाओगे। 10 लेकिन एक स्टूडेंट को कितनी स्लीप लेनी चाहिए, कितना फूड खाना चाहिए और कितना वाटर पीना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर जो तुमने इस चीज को मैनेज कर लिया तो तुम इस 90% से 10% वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो बात करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। एक दिन 15 घंटे की स्टडी हर कोई कर सकता है, लेकिन वही 15 घंटे की स्टडी हर एक दिन मतलब डेली करने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो डेली 15 घंटे की स्टडी कर पाए। एक दिन अगर तुमसे कोई कहते हैं कि 15 घंटे तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन वही काम तुमको डेली करने के लिए कहा जाए तो तुम नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि ये बहुत ही टफ वर्क है, और ये कैसे तुम 15 घंटे की स्टडी पर डे कर सकते हो, इसके ऊपर ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना तुमको फायदा होगा। अगर जो तुम्हारा पढ़ने का स्टडी का आवर 1 घंटा या 2 घंटा है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये वीडियो तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और तुम्हारे अपने दोस्तों को सबको भेज दो। तो कंप्लीट वीडियो में बात करते हैं, कई सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी तुमको फायदा होगा। अब देखो, हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहला टाइप ए स्टूडेंट, टाइप 2 स्टूडेंट। जो 10% होंगे वही सिर्फ चैंपियंस होंगे, जो ऐसा स्टडी कर पा रहे होंगे, 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे की स्टडी करते होंगे। बाकी कोई स्टडी नहीं करता, वो भी डेली। एक दिन तो सब कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन करना आसान होता है, लेकिन डेली स्टडी करना 15 घंटे की बहुत टफ टास्क है। वो तुमको इस वीडियो में कंप्लीट पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं वो लोग, और कैसे तुम भी कर पाओगे आज के इस वीडियो के बाद। इसके बाद तुमको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो वीडियो है, ये टाइप ए स्टूडेंट जो चैंपियंस है, जो ऑलरेडी 10 से 12 घंटे, 15 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो है तुम्हारे लिए, जो कि तुम हो, तुम चंदू चैंपियन। यस, ये तुम्हारे वीडियो। तुम रील भले बना लो कि तुम चंदू चैंपियन ही चैंपियन हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल बकवास बात है। तुम जो हो इस कैटेगरी में आते हो, बी कैटेगरी में, और 90% बच्चे इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, और तुमको भी नहीं पता है कि कैसे 15 घंटे स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। अब देखो, तुम्हारा जो स्टडी का और बढ़ाने के लिए तुमको अपनी एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, जो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है तुम्हारी बॉडी। क्योंकि इंसान की, तुम्हारी या मेरी, सबकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बॉडी। और स्टडी करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ब्रेन। जब तक तुम्हारी बॉडी सही नहीं होगी तब तक तुम्हारा ब्रेन सही नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा ब्रेन सही नहीं होगा तब तक तुम स्टडी 15 से 16 घंटे नहीं कर पाओगे, 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुमको 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसके हेल्प से तुम अपना जो स्टडी आवर वो बढ़ा पाओगे, और वो तुम्हारी 3 चीज़ें बहुत ही बेनिफिट रहेंगी। कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो कंप्लीट वीडियो को बताता हूँ। अगर जो चैनल वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, तुमको जरूर बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे 3 चीज़ें पहली वो तुम्हारी है स्लीप, फूड और वाटर। ये 3 ऐसी चीज़ हैं जो तुम्हारी इस बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से तुम बहुत अच्छी इफिशिएंटली स्टडी कर पाओगे, जो कि तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये कैसे, इन 3 चीज़ों को तुमको कैसे मैनेज करना है। अब स्लीप सब लेते हैं, फूड सब खाते हैं, वाटर सब खाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को कितनी स्लीप लेनी चाहिए, कितना फूड खाना चाहिए और कितना वाटर पीना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर जो तुमने इस चीज़ को मैनेज कर लिया तो तुम इस 90% से 10% वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो बात करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप के ऊपर। स्लीप के ऊपर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको खुद पता है कि तुम कितने घंटे सो रहे हो, और वो रात में 1 घंटे, 1 बजे 2 बजे तक तो रील स्क्रॉल करते रहते हो। तो ये तुम्हारी स्लीप आवर कितना बेकार है। तुमको कम से कम अपने बॉडी को, एकदम ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए, अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए कम से कम 7 से 8 आवर की स्लीप चाहिए होगी। तो आज से कमेंट करो कि आज से 7 से 8 घंटे की स्लीप लोगे। और दूसरी चीज, ऑलरेडी बहुत ही कम ले रहे होगे या बहुत ज़्यादा ले रहे होगे, तो सब स्लीप कैसे लेनी है? स्लीप तुमको लेनी है ब्रेक्स में। कैसे ब्रेक्स में? तुमको 2 टाइप की स्लीप लेनी है। एक तो लॉन्ग स्लीप लेनी है, जो कि तुम्हारी 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, और दूसरी तुमको एक लेनी है नैप, जो कि तुम लोगे सुबह, जब दोपहर हो जाएगी तब, दोपहर के टाइम। अगर जो तुम ये चीज़ करोगे, तुम ये अगर जो एक नॉर्मल स्लीप लोगे तब तो रहेगा, और इसके बाद तुम्हारा जो ब्रेन रहेगा एक नैप के बाद वो एकदम हाई इफेक्टिव होगा। तुम ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना। रात में 6 से 7 घंटा सोना, उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा रात में दिन में सो के देखना, जो कि तुम्हारे ब्रेन को एकदम इफेक्टिव कर देगा। जितनी भी तुम्हारी वो होगी स्ट्रेस, वो सब हो जाएगा, जितनी भी तुम्हारी थकान होगी वो सब मिट जाएगी, और तुम्हारी स्टडी आवर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ को तुम फॉलो करके देखो, तुम्हारी स्टडी आवर जरूर बढ़ेगा। अब बात करते हैं वाटर के ऊपर। तो वाटर ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो 70 से 75% कहाँ से बनी है? पानी से बनी है। अब इस बॉडी को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, और वो तुम हो सकता है कितने गिलास पानी पीते हो कमेंट में बताओ। तो तुमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 5 से 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जब तक तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तब तक तुम्हारा ब्रेन नहीं चलेगा, और ब्रेन नहीं चलेगा तब तक तुम्हारी स्टडी कैसे हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। किसके हिसाब से 5 से 6 लीटर पानी पिएंगे, आज से कमेंट करो जरूर। अब बात करेंगे
फूड के ऊपर। तो फूड तो हम सबको पता है कैसा है, क्या ही बात करें फूड के ऊपर। 1 मिनट की रील, 2 मिनट की मैगी, ये दुनिया सारी हमारी होगी। इस टाइप की तुम्हारी जो थॉट है उसको बदल दो, क्योंकि ये फूड तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और तुम जो फूड खाते हो, तुम अगर जो जंक फूड नहीं खा रहे हो अच्छी बात है, जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन की एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। अगर तुम फिर भी जंक फूड खा रहे हो तो कम मात्रा में खाओ, उससे तुम्हारी और एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल मत, एकदम अवॉइड कर दो। अगर तुम फूड भी खा रहे हो तो उसको मतलब नॉर्मल खाना भी खा रहे हो तो उसको भी ऐसे खाओ कि तुम्हारा पेट जो है खाली रहे, मतलब एकदम दबा के पेट को पूरा भरना नहीं है, क्योंकि अब तुम पूरा पेट को भर दोगे तुम्हारी जो ब्रेन की सप्लाई, तुम्हारी जितने भी नर्व होंगे ब्रेन की तरफ सप्लाई करेंगे ब्लड को, उस ब्लड को पेट की तरफ सप्लाई हो जाता है और जो उसका डाइजेशन के लिए हेल्प करने लगता है जो ब्लड होता है। और तुम्हारे ब्लड जो होता है वो ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाता, तो तुम्हारा ब्रेन जो होता है इफिशियंट कम रह जाता है, मतलब उसकी जो काम करने की ताकत होती है वो घटने लगती है। इसलिए जो जब भी खाना खाओ तो उसको ब्रेक्स में खाओ, तोड़ तोड़ के खाओ, मतलब 2 रोटी भी खा लो, फिर दोपहर में खा लो, फिर शाम को खा लो, ब्रेक्स में खा लो। लेकिन एक साथ जो है तुम दबा के 5 से 6 रोटी खा लोगे, फिर तुमको सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, वो होगी नींद। फिर ये तुम्हारी जो नींद होगी, तुम्हारी स्लीप होगी, वो 15 से 20 घंटे हो जाएगी। स्टडी की बात छोड़ो, तो तुमको अगर जो सेल्फ स्टडी कितने घंटे की, 15 से घंटे करनी की, इसमें तुमको क्लासेस भी इंक्लूड है, तो 15 घंटे अगर जो स्टडी करनी तो 3 चीज़ें तुमको सुधारनी पड़ेगी। कौन सी? स्लीप, फूड और वाटर। वाटर हाइड्रेट रहना है, 5 से 6 लीटर पीना है, खाना 2 से 3 भाग में खाना उसको, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो। और स्लीप 2 पार्ट्स में लेनी, एक तो ब्रेक्स में लेना है, कौन सा? एक नैप जो दिन में लेंगे, और 6 से 7 घंटे की एक पूरी पावर नैप लेंगे, बिल्कुल भी उसको अवॉइड नहीं करेंगे। क्योंकि जब यही 3 चीज़ तुम्हारी सही रहेंगी तुम्हारी बॉडी सही रहेगी, और जब तुम्हारी बॉडी सही रहेगी तुम्हारा ब्रेन चलेगा, और ब्रेन चलेगा तुम्हारा अपने आप स्टडी और में मन लगेगा। तुमको कैसे स्टडी करनी, तो उसके लिए तुमको टाइम टेबल बनाना होगा। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा, वो वीडियो तुम यहाँ देख सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में लिंक है, वहाँ से क्लिक करो, वो देख लो। ऐसे और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, आज से डेली एक वीडियो आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।